राखी और राखी माँ, ये सफ़र जो था मैम, ये 10 साल बाद आप कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे? मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एक बात बताऊं जो मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली, तुम्हें बोल सकती हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो तो शायद इस बात को समझो। राखी से राखी माँ का सफ़र जो है ना, उसी बीच में कहीं पर डॉक्टर वाई राखी का जन्म हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, शादी के 5 साल तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कौन सा डॉक्टर, कौन सा मंदिर, कौन सी मस्जिद, कौन सी दरगाह, कौन सा गुरुद्वारा, कौन से बाबा, कौन से संत, कौन से गुरु, मैंने क्या नहीं किया ये मैं तुम्हें शब्दों में ही नहीं बता सकती। जिसने जो धागा बोला, जो ताबीज़ दिया, मैंने वो पहना, मैंने वो किया, जिस डॉक्टर ने जो बोला मैंने वो किया, लेकिन हार कर भी मैं कभी संतान प्राप्त नहीं कर पाई। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। इस बीच में मैंने कई लोगों के कई रूप देखे। कहीं ने मुझे कहा यमुना नहा लो, गंगा नहा लो। मैं बड़ी परेशान रही। लेकिन इस बीच में मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी और मैंने ये महसूस किया, जब मुझे उपाय बताए जाते थे तो मैं थोड़ा सा खुराफाती हूँ शुरू से। क्यों? देखो, उस टाइम पे गूगल नहीं था। मैं जब की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में। तो मैं बुक्स खरीद के लाती थी, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी और पढ़ती जाती थी। बहुत पढ़ी, बहुत उपाय करे, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी और ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। आज का समाज नहीं है, IVF करवा लिया, तब कुछ नहीं था ये सब कुछ। मैं बहुत परेशान थी। इस बीच में मैं एस्ट्रोलॉजर बनती चली गई और एक दिन मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे नहीं करना, मुझे माँ ही नहीं बनना। और किसी इंसान ने मेरा ज़बरदस्त, मेरे पड़ोस में रहते, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया इन द शब्द। उन्होंने मुझे सीधे साफ शब्दों में कहा तुम बांझ हो। और ये बात मेरे दिल के अंदर क्या करके गई एज ए औरत, तुम समझ सकती हो, चाहे तुम अभी कुंवारी हो। आई हैव नो वर्ड्स। मैं सीधा माता रानी के पास गई, हमारी सोसाइटी में मंदिर है। मैंने कहा मेरी नहीं, ये तेरी इंसल्ट है, मैं नहीं, तू बांझ है। और ये बोलकर मैं वापस आ गई। और आप यकीन मानिए, भगवान माता रानी की कसम, उसी मंथ बिना किसी डॉक्टर इलाज के मैंने बेबी कंसीव किया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भगवान को धरती पे बुलाते नहीं। जिंदगी का चक्का चला। इस बीच में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते एक टाइम ऐसा था, मैं 7 न्यूज़ चैनल्स पर एक साथ आती थी। बच्चा हुआ, उसका पालन पोषण हुआ, तब दिमाग में आया कि अभी हमें सेकेंड बेबी करना चाहिए। लेकिन एक तरफ बच्चा करना था और एक तरफ 7 न्यूज़ चैनल पे मैं काम कर रही थी। सेकेंड बेबी के बारे में करने का चांस ही नहीं मिला। तभी भगवान से हमेशा शिकायत रहती थी, खुद से भी शिकायत रहती थी कि एक बच्चा तो होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, कभी एक नहीं होना चाहिए। आज भगवान की इतनी कृपा है कि मैं जग माता हूँ। जितने भी पॉडकास्ट करने वाले बच्चे हैं वो मुझे राखी माँ ही कहलाते हैं। और जब मैं देवी से बात करती हूँ ना, तो मैं उससे पता है क्या कहती हूँ तब नहीं समझ पाई, अब समझती हूँ। तूने तो मुझे हज़ारों की माँ बनाना था, तू मुझे 2 बच्चों में रखना ही कहाँ चाहती थी, इसीलिए वो मुझे इतनी माँ बनाना चाहती थी। एंड